अरे जानू आ गई। लाओ बैग मुझे दो। मैंने जानू को 4-5 दिन बाद देखा था। वो बीमार लग रही थी। अगर मैं पहले जैसा ही होता तो मैं भाग कर जाता और पूछता कि जानू क्या हुआ। कैसी है तू जानू? उस दिन मैं अपनी जगह से हिल नहीं पाया। किसी चीज ने मुझे रोका हुआ था। तो ठीक है ना सब उससे जानू? उसकी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे, बस मैं नहीं। All of you go to your place. मैं उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे पूछना चाहता था कि तुम इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आई, और उसके बिना मेरी क्या हालत हो गई थी, पर मैं पूछ ना सका। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम स्कूल क्यों आई? अब मैं ठीक हूँ मिस। तुम्हें घर पे रेस्ट करना चाहिए था। सुबह इसका ध्यान रखना। ठीक है मैम। All of you take your class book. उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ, पर इतना जरूर समझ गया था कि ये हमारी क्लास का पहला प्यार था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, पर मेरे अंदर खुशी के मारे एक हलचल सी हो रही थी। मेरा दिल खुशी से झूम रहा था। इतनी खुशी कि मैं 7वें आसमान पर था। उसके बाद से मैं कभी जानू से हर रोज की तरह बात ना कर सका। मुझे शर्म आती थी। जैसे ही वो देखती मैं नजरें चुरा लेता। मैं इस बारे में सुबह को बताने से खुद को रोक ना सका। उसके बाद से सारी बातें आंखों आंखों में होने लगी। मुझे लगा किसी को पता नहीं चलेगा, पर किसी तरह सतीश को पता चल गया। अब सतीश को पता चल गया तो मुरली तक बात पहुंचनी थी। क्या हुआ? इस सब के चक्कर में पढ़ाई से ध्यान मत हटाओ। अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? मुझसे कुछ कहना चाहते हो? डर लग रहा है? तो अब मैं चलूं? क्या हुआ? कुछ कहा उसने? क्या कहा तूने? जानू यहाँ आओ। सुन, यमुना के तट वाला गाना सुनाने बोल। जानू, यमुना के तट वाला गाना सुनाओ ना, इसको सुनना है। जैसी मैं हूँ कमल, मैं हूँ शहद का प्याला, मैं हूँ रागिनी, मैं सुरीला तराना, मैं हूँ नन्ही एक परी जैसी। मैंने कहा था ना, जानबूझकर ऐसा कर रही है। उसने तो तुझे यमुना तट वाला गाना गाने को कहा था ना? दीदी, उसने मेरा ज्योमेट्री बॉक्स ले लिया और वो चाहता कि आप उसका वाला गाना गाओ। पता नहीं ऐसा क्या है उस गाने में। कितनी बार बोल चुका है वो तुझे? क्या बिगड़ जाएगा तेरा? गा देना। जानू, एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट है, यमुना के तट वाला गाना सुना दो ना प्लीज। मिस्टर खबरी जी, जाइए जाकर मेरे फैन से कहिए कि ऑल इंडिया रेडियो पर भी गाने फैन के रिक्वेस्ट पर सुनाए जाते हैं, ठीक है? बोली, बात हो गई। अब देख मजा आएगा।
होठों की बात कोई जान ले, ये मुस्कुराहट पहचान ले। होठों की बात कोई जान ले, ये मुस्कुराहट पहचान ले। दिल में हो तुम, दिल में हो तुम जानो ना, कहना मेरा तुम समझो ना। उसके बाद मैंने बहुत सारे तरीके अपनाए, पर उसने कभी वो गाना नहीं सुनाया। बहुत जिद्दी है वो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ये लो चॉकलेट। मंदिर जाके आई? हाँ, सुबह ही जाकर आई। तुम्हारा भाई कहाँ है? सुन, ये ड्रेस महाराजा स्टोर से ली? नहीं, प्रधान स्टोर से। पापा की पसंद है। हाँ, पीछे देख। लो चॉकलेट लो। एक और लो। नहीं, बस। बैल की तरह बढ़ते जा रहे हो तो एक चॉकलेट कैसे बस है? लो और लो। छोड़ना मत इसे, वरना मारेगा मुझे। थैंक यू। बस थैंक यू? पता है आज क्या है? मुझे विश भी नहीं करोगे? हैप्पी 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 दिवाली ना? हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। इतना पसीना क्यों आ रहा है? किसी ने कुछ कहा क्या? छोड़ो। अरे, मेरा भाई स्पोर्ट्समैन है, इसलिए पसीना आ रहा है ना भाई? क्या हुआ? तेरी धड़कन इतनी तेज क्यों चल रही है? क्या हुआ? तू हाथ रख के देख। अरे अरे भाई, क्या हुआ? पकड़ो इसे, पकड़ो। जा जल्दी, वहां से पानी लेकर आ। अरे भाई, शर्म आनी सुबह को चाहिए। समझ नहीं आया कि जानू के छूते ही मैं बेहोश क्यों हो गया। शर्म नहीं आती तुझे? एक नंबर का गधा है तू। जानू भी समझ ना सकी कि उसने क्या कर दिया था मुझ जैसे पागल दीवाने के साथ जो उसे इतना प्यार करता है। पर 10th क्लास के रामचंद्रन को बेहोशी की हालत में कोई उलझन नहीं थी। स्केल से खींची गई सीधी लकीर की तरह मेरा सारा ध्यान जानू पर ही था। अगर मेरी शादी जानू से होती तो पता है उसका नाम क्या होता? जान की रामचंद्रन। जानू, अच्छा लग रहा था, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। ये ले, तू ही खा। नहीं चलो। मैम, मैं कुछ नहीं चलो करता, बाहर। मैम। चीटिंग करोगे? नहीं मैम, नहीं हाँ? नहीं, अभी दोबारा मेरी नहीं क्लास में करूंगा, चीटिंग मैम। करोगे? सॉरी मैम। निकलो बाहर। मिस्टर रामचंद्रन, कल अपनी छुट्टी हो रही है। अब मुझे देखे बिना 2 महीने तू कैसे रह पाएगा यार? ए जानू, जल्दी चल। हे सुबह, अभी भी इसे नाम से बुला रही है? अब तो तेरा हक बनता है इसे भाभी कह के बुलाना। वो मैं खुद सोच लूंगी, तू जाके साइकिल लेकर आ। जल्दी आना।
तो अब मुझे जाना होगा। मुझे भूल मत जाना। हैप्पी हॉलीडेज। तुम्हें कैसे पता कि वो आएगी? पिछले एक हफ्ते से मैसेज और फोन कर रहा हूँ उसे, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं कर रही। मैंने भी गुस्से में आकर फोन करना बंद कर दिया। तो फिर अचानक सुबह मैसेज आया कि मैं आ रही हूँ। कम से कम मुझे तो बता अरे देते। यार, ऐसा नहीं है कि मैं तुझे बताना नहीं चाहता था। वो सीधा सिंगापुर से यहाँ आ रही है, तो सोचा आएगी तब बताऊंगा। जरा उसे देखो, आना। आज भी वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे पहले था। फर्क इतना है कि यूनिफॉर्म नहीं पहना है। अच्छा, हाथ तोड़ दूंगा।